हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली शिक्षा। मधुमेह क्या होता है, जिसे हम डायबिटीज़ या शुगर बोलते हैं, ये क्या होता, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसकी शुरुआत शरीर में कैसे होती, इसके रोकथाम के उपाय क्या हैं, सब चीज़ें हम डिटेल में कवर करने वाले। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो दोस्तों, डायबिटीज़ या जिसे हम क्या बोलते हैं, मधुमेह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मधुमेह बोलते हैं। परिभाषा दोस्तों, डायबिटीज़ की कोई परिभाषा नहीं होती, कोई इसका कुछ अलग से रटी रटाई परिभाषा नहीं है। एक चीज़ समझा दूंगा, समझ में आ जाएगा कि डायबिटीज़ की शुरुआत कैसे होती और इसके लक्षण क्या है। दरअसल हमारे शरीर में एक होता है ब्लड, एक होता है ग्लूकोज और एक होता है इंसुलिन। इंसुलिन क्या है? ये एक प्रकार का हार्मोन्स होता। क्या होता? हार्मोन होता। ब्लड का अपना अलग काम है, ग्लूकोज का अपना अलग काम है। ग्लूकोज की अगर मात्रा हमारे शरीर में कम हो जाती तो क्या होता? हमारा शरीर डल फील करता, सुस्त फील करता। और अगर इसकी मात्रा मतलब बैलेंस है तो हमारा शरीर एनर्जेटिक फील करता है, एनर्जी रहती है हर टाइम शरीर में। तुमने देखा होगा गाँव में जो किसान होते हैं, गर्मियों में जब ज़्यादा काम करते हैं तो क्या होता है, शरीर उनका डल फील हो जाता। गुड़ और पानी लेते हैं और उससे क्या होता है, उनके शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती। जैसे ही गुड़ खाया और पानी पिया तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ी और शरीर में एनर्जी आ गई, फिर से काम में लग गए। तो होता क्या है, ग्लूकोज क्या करता है? एनर्जी देने का काम करता। और इंसुलिन, मैंने जो तुम्हें बताया हार्मोन, ये हमारे शरीर में क्या करता है? ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने की कोशिश करता है, नियंत्रित रखता। समझ गए? रक्त, ग्लूकोज और इंसुलिन सबका अपना अलग काम है। अब होता क्या है, अगर हमारे शरीर में सोचो ये इंसुलिन क्या करता है, अपना काम करना बंद कर दे। अभी समझाया मैंने, इंसुलिन क्या करेगा? ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करेगा। कम है तो बढ़ाने की कोशिश करेगा, ज़्यादा है तो उसे कम करने की कोशिश करेगा। अगर ये इंसुलिन ही हमारे शरीर में ना हो, ये हार्मोन ही हमारे शरीर में बनना बंद हो जाए तो क्या होगा? हमारे शरीर में किसकी मात्रा बढ़ेगी? ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगेगी। जैसे ही ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती, इस अवस्था को क्या बोलते हैं? हम डायबिटीज़ बोलते हैं। यानी कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा का बढ़ना ही डायबिटीज़ कहलाता। जब हमारे शरीर में हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती तो उसे क्या बोलते हैं? डायबिटीज़ बोलते हैं। अब ये तो होगी इसकी परिभाषा। अब तुम्हें समझ में भी आ गया होगा कि होता क्यों है। अब इसकी अवस्था है, जो मैंने तुम्हें बताया वही मैंने यहाँ पे लिख भी दिया कि डायबिटीज़ की दो अवस्था होती। डायबिटीज़ मिलिटस, जिसे इसमें क्या होता? ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती, ग्लूकोज की मात्रा रक्त में बढ़ जाती। पहली अवस्था तो ये हो गई। दूसरा है डायबिटीज़ इंसिपिडस। इसमें अब देखो एक चीज होता है, डायबिटीज टाइप 1 टाइप 2 समझाऊंगा ना, तब समझ में आ जाएगा। अभी फिलहाल पढ़ लो कि ग्लूकोज की मात्रा तो यहाँ पर नियंत्रित रहती। तुम कहोगे यार तुमने अभी तो कहा कि इंसुलिन अगर नहीं होगा तो हमारे शरीर में ग्लूकोज बढ़ेगा और इससे डायबिटीज होगा। लेकिन जब तुम्हें टाइप 2 समझाऊंगा ना तब इसके बारे में समझ में आएगा। अभी केवल पढ़ लो कि ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहेगी शरीर में, लेकिन किडनी फिल्ट्रेशन का काम नहीं करेगी। किडनी क्या करती है? हमारे शरीर में ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है। लेकिन इसमें क्या होता है? डायबिटीज इंसिपिडस जो अवस्था है, इसमें ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहेगी, लेकिन किडनी फिल्टर का काम करना बंद कर देती है। एक तरीके से समझ लो किडनी फेल हो जाती है। तो ये होती है डायबिटीज की दूसरी अवस्था। अब देख लो टाइप 1 टाइप 2 बोल रहा था मैं, तो देखो टाइप 1 क्या होता। अभी मैंने तुम्हें बताया इंसुलिन नामक हार्मोन होता। ये पेपर में पूछा जा चुका कि जो इंसुलिन हार्मोन है हमारे शरीर में कहाँ से रिलीज होता? तो पैनक्रियाज की बीटा कोशिकाओं से हमारे बॉडी में ये क्या होता? इंसुलिन नाम का हार्मोन रिलीज होता। पैनक्रियाज की बीटा कोशिका इंसुलिन बनाना जब बंद कर देती, वो क्या कहलाता? अवस्था टाइप 1 अवस्था कहलाती डायबिटीज की। जब हमारी बॉडी में क्या हुआ, पैनक्रियाज की बीटा कोशिकाओं ने जो इंसुलिन हार्मोन है वो बनाना बंद कर दिया, तो क्या हो गया? टाइप 1 वाली डायबिटीज अवस्था आ गई। दोस्तों, हमारे शरीर बॉडी में बहुत सारी चीजें होती रहती है ना, पता भी नहीं चलता देखो क्या क्या हो रहा। इसका प्रभाव सबसे ज्यादा बच्चों में होता, जवान में होता, और ये जेनेटिक होता। जेनेटिक मतलब बच्चों में देखने को ज्यादा ये मिलता। बच्चों यानी कि माता पिता से बच्चों में आता और बच्चों से फिर उनके बच्चों में जाता, तो ये अनुवांशिक होता है, यानी कि जेनेटिक होता। दोस्तों, एक चीज फिर से इसकी परिभाषा पढ़ो कि पैनक्रियाज की बीटा कोशिका जब इंसुलिन बनाना बंद कर देती, जब इंसुलिन बनना बंद हो जाएगा तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगेगी। हमारी जो कोशिका है उन्हें अपने खाना किस रूप में मिलता? ग्लूकोज के रूप में। और वो ग्लूकोज क्या होगा? उसकी मात्रा हमारे शरीर में बढ़ गई। क्यों? इंसुलिन बनना बंद हो गया। तो कोशिकाएं क्या करती? ग्लूकोज को खाना बंद कर देती, क्योंकि ज्यादा मात्रा में बढ़ने लगता। फिर वो हमारे शरीर के प्रोटीन को खाना शुरू कर देती, प्रोटीन को तोड़ने का काम शुरू कर देती। और जब प्रोटीन टूटना शुरू हो जाता तो क्या होता? हमारे शरीर में थकावट, कमजोरी देखने को मिलती। और जब ग्लूकोज हमारे शरीर में बढ़ता तो पेशाब की मात्रा बहुत ज़्यादा देखने को मिलती। तो इसकी पहली अवस्था हो गई।
पैनक्रियाज की बीटा कोशिका वाली क्या होगी, पहली अवस्था होगी। टाइप 2 में देख लो क्या होता, इंसुलिन की मात्रा तो पर्याप्त होगी लेकिन कोशिका उनका यूज नहीं करेगी। यानी कि इंसुलिन क्या होगा, जो हार्मोन है वो हमारे शरीर में पर्याप्त रहेगा लेकिन जो कोशिका है वो क्या करेगी, उस ग्लूकोज का यूज नहीं करेगी। जैसे आमतौर पे ये जो कंडीशन होती है ना, ये बुजुर्गों में देखने को मिलती है टाइप 2 वाली। टाइप 1 तो बच्चों और जवान में देखने को मिलती है, लेकिन टाइप 2 क्या होता, ये टाइप 2 डायबिटीज ज़्यादातर बूढ़े व्यक्तियों में देखने को मिलती। जो तुम्हारे मम्मी पापा दादा दादी हैं उनका ख्याल रखो और इस चीज़ का खास ध्यान रखो कि उन्हें इस तरीके कोई लक्षण तो नहीं दिखाई दे रहा है, जैसे थकावट है या बार बार पेशाब तो नहीं जा रहे, वजन तो बार बार उनका कम बढ़ती नहीं हो रहा। तो इस चीज़ का तुम ध्यान रखो। अगर ऐसी कंडीशन है तो वो डायबिटीज़ के मतलब शिकार हो चुके हैं तो उनका बचाव करो। बचाव के उपाय भी बताऊंगा। तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती तो ये क्या होती है, टाइप 2 डायबिटीज कहलाती। अब इसके लक्षण देख लो, मैंने तुम्हें बताया भी, थकान, पेशाब ज़्यादा है, वजन कम होना, और पुरुषों में क्या होता है, जनन शक्ति अपना आप ही खत्म हो जाती है ना। तो ये सारी कंडीशन देखने मिलती। और भी बहुत सारे लक्षण है जो देखने को मिलते हैं। सबसे ज़्यादा जरूरी क्या, कमजोरी आ जाती, बहुत ज़्यादा है कमजोरी, बहुत ही ज़्यादा आ जाती। अब इस रोकथाम के उपाय क्या हो सकते हैं, डायबिटीज़ को रोकने का सबसे अच्छा उपाय ये है। देखो मैं तुम्हें सबसे बहुत ही बेहतरीन चीज़ बता रहा, अगर तुम्हें है या नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 चीज़ मेंटेन कर लो, डाइट, स्लीप और अपनी क्या, एक्सरसाइज। अपना खाना मेंटेन कर लो, अपनी नींद मेंटेन कर लो और अपनी एक्सरसाइज, व्यायाम रोज करो। तो ये 3 चीज़ अगर तुम्हारी मेंटेन होगी, बहुत अच्छे से होगी, तो कोई अगर जेनेटिक रोग है, माता पिता से भी तुम्हारे अंदर आया, तो वो अपने पाँव नहीं फैलाने का, अंदर ही अंदर खत्म हो जाएगा। हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, वो उसे खत्म कर देगी। तो ये 3 चीज़ तुम फॉलो करो। तुम्हारी उम्र 5 साल है या 75 साल है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें कोई बीमारी नहीं लगने वाली। लेकिन अगर किसी को डायबिटीज़ हो गई तो क्या है, करेले का जूस पियो, लौकी का जूस पियो, जामुन जो होता है उसके बीज पीस कर उसकी चूर्ण बना कर खाओ। और भी बहुत सारे उपाय हैं वो तुम कर सकते हो, डॉक्टर को दिखा सकते हो। तो ये सब चीज़ें होती। मीठा खाना बिल्कुल बंद कर दो अगर लग रहा है कि कुछ भी लक्षण देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों ये था लेक्चर, पसंद आया हो तो लाइक करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।